डोमेन क्या होता है, डोमेन काम कैसे करता है और डोमेन और यूआरएल में क्या अंतर होता है, कितने टाइप के डोमेन होते हैं और कहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हो, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डोमेन नेम एक यूनिक एड्रेस होता है आपकी वेबसाइट का, जैसे कि गूगल है, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ये सब एक डोमेन नेम है। डीएनएस और डोमेन डोमेन नेम है जो वो इकट्ठा ही काम करता है। डीएनएस का क्या काम होता है? डीएनएस सर्वर का काम होता है कि वो जो है डोमेन को वो रिजॉल्व करके आईपी एड्रेस में हमें रिटर्न करके दे, क्योंकि हमारे पास अगर हम इंटरनेट में कुछ भी देखना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो आईपी एड्रेस से ही होता है, ना कि कोई नाम से होता है। डोमेन नेम तो बस हमें ऐसे वेबसाइट को रिमेंबर रखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। डोमेन काम कैसे करता है हम एग्जांपल से देखते हैं। अगर आपको amazon.com वेबसाइट खोलनी है तो वो क्या होगा, पहले यूज़र रिक्वेस्ट करें डीएनएस सर्वर में। डीएनएस सर्वर हमें क्या रिजॉल्व करके देगा, डोमेन का आईपी एड्रेस में हमें रिजॉल्व करके देगा। और जब आईपी एड्रेस हमारे पास आ जाएगा तो हम आईपी एड्रेस से इंटरनेट में उसको सर्च करेंगे। ये सारा ऑटोमेटिकली वर्क होता है, आप बस डोमेन आपको लिखना होता है तो ऑटोमेटिकली पीछे से आईपी एड्रेस वो करके रिट्रीव करके तो वो इंटरनेट में आपको सर्च करके दे दिया जाता है। अब हम समझते हैं जो डीएनएस सर्वर है बैक एंड में कैसे वर्क करता है। जब हम उसको रिजॉल्व करने के लिए कोई डोमेन देते हैं तो वो बैक एंड में कैसे रिजॉल्व करके देता है। वो दो मेथड से हमें रिजॉल्व करके देता है। वो फर्स्ट होता है डोमेन रिकर्सिव होता है, सेकंड होता है डोमेन अल्टरेटिव। यहाँ पर हम फर्स्ट देखते हैं डोमेन रिकर्सिव कैसे वर्क करता है। पहले हमारे पास यूज़र होता है, यूज़र रिक्वेस्ट करता है डीएनएस रिजॉल्वर के पास। डीएनएस रिजॉल्वर क्या करेगा, डीएनएस रिजॉल्वर रिक्वेस्ट करेगा फिर रूट सर्वर को। फिर रूट सर्वर जाएगा, जैसे कि आपका .com का अगर कोई वेबसाइट है या .edu के है जो एक्सटेंशन होते हैं, एडुकेशन वाला जो मिलिट्री वाला कोई हो एक्सटेंशन, तो वो टॉप लेवल डोमेन में जाएगा और आपको जो डोमेन रिजॉल्व करके रूट सर्वर अपने पास रखेगा, फिर आपको डीएनएस रिजॉल्वर के पास भेजेगा, फिर वो आपके यूज़र क्लाइंट के पास भेजेगा। इस प्रकार से ये काम करता है डोमेन रिकर्सिव। जहाँ पर अब होता है डोमेन अल्टरनेटिव में क्या होता है, यहाँ पर जो क्लाइंट है या कह लीजिए या यूज़र है वो रिक्वेस्ट करता है डीएनएस रिजॉल्वर को कि हमें इसकी डोमेन का आईपी एड्रेस चाहिए। तो वो क्या करेगा, फिर डीएनएस क्या करेगा, रिजॉल्वर रूट सर्वर में हमारी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा। फिर रूट सर्वर क्या करेगा, रूट सर्वर की अब यहाँ पर जिम्मेवारी खत्म हो जाती है। वो क्या करता है, वो एक रेफरेंस देता है हमें कि आपको ये डोमेन जो आपका या ये डोमेन का आईपी एड्रेस आपको यहाँ पर मिलेगा, आप जाइए। जैसे कि हमारा .com वाला है तो हमें वो टॉप लेवल डोमेन का रेफरेंस दे देगा, तो हम वहाँ पर अपना रेफरेंस जो होती है क्वेरी जाएगी हमारी, तो वो जाएगी। फिर हमें अगर उसमें मिल जाता है, अगर टॉप लेवल डोमेन में हमें मिल जाता है वही, तो वो हमें डीएनएस रिजॉल्वर हमें दे देगा आंसर क्लाइंट को। अगर नहीं मिलता तो वो भी रेफरेंस भेजेगा फिर से टॉप लेवल डोमेन या कंट्री साइड डोमेन, वो फिर से रेफरेंस भेजेगा और किसी के पास कि आप इसके पास जाइए, आपको इसके पास डोमेन मिल जाएगा आपका। तो वो रेफरेंस से ऐसे ये रेफरेंस से काम करता है। डोमेन और यूआरएल में क्या अंतर होता है उसके बारे में अब देखते हैं। अगर आप इंटरनेट में कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हो, जैसे कि अमेज़न कर ली हमने सर्च, तो वहाँ पर यूआरएल में क्या होता है, अमेज़न जब वेबसाइट खुलती है तो यूआरएल बनता है उसके ऊपर, जिसमें होता है https www.amazon.in। उसके इसका क्या मतलब होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो HTTP होता है वो होते हैं प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल HTTP होता है, HTTPS होता है। उसके बाद जो www डॉट होता है वो होता है सब डोमेन। सब डोमेन के आगे हम बात करेंगे क्या होते हैं सब डोमेन्स। उसके बाद जो होता है अमेज़न, अमेज़न है एक डोमेन नेम। अमेज़न एक डोमेन नेम है। जो .com होता है वो होता है एक्सटेंशन होता है डोमेन का। उसके बाद आता है कोई उसके फोल्डर हो उसके होस्टिंग में, या उसके जो वेबसाइट में कोई फोल्डर हो या फाइल पाथ हो या कोई फाइल का पेज हो, उसका वो रिप्रेजेंट करता है। कितने टाइप के डोमेन होते हैं, फर्स्टली जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन होते हैं। जो एक्सटेंशन होता है इसका क्या होता है, .com होता है, .net होता है, .org, .info, .edu, .military MIL के मिलिट्री के लिए यूज़ किए जाते हैं वेबसाइट के लिए। मिलिट्री वेबसाइट जो होती है वो .mil यूज़ करती है, एडुकेशन वाली EDU यूज़ करती है। इस प्रकार से इसको कैटेगरी दी गई है। जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन होते हैं ये सारे। कंट्री टॉप लेवल डोमेन होते हैं जिसके लिए कंट्री के लिए रिजर्व किए जाते हैं, जैसे इंडिया के लिए IN है, ऑस्ट्रेलिया के लिए AU होता है, उसके बाद आता है UK के लिए UK होता है। इस प्रकार से कई कंट्री के लिए रिजर्व किए जाते हैं कुछ एक्सटेंशंस।
उसके बाद आता है सब डोमेन। सब डोमेन क्या होता है, जो एक मेन डोमेन का सब पार्ट होता है उसको कहा जाता है सब डोमेन, जो एडिशन पार्ट होता है ऑफ द मेन डोमेन का उसको कहा जाता है सब डोमेन। ऐसा आपके जो होस्टिंग है या डोमेन प्रोवाइडर है उसमें लिखा होता है कि आप कितने सब डोमेन इसमें बना सकते हो। इसके लिए आपको कोई अलग से न्यू डोमेन खरीदने की लोड़ नहीं पड़ती है, इसी एक ही डोमेन में आपको सब डोमेन बन जाता है आपका। आप डोमेन कहाँ से खरीद सकते हो, GoDaddy है, domain.com है, गूगल डोमेन एक वेबसाइट है जहाँ से वो डोमेन सेल करते हैं, आप उनसे परचेज कर सकते हो। जो इनका प्राइस होता है ऐसे यूज़, आपका कैसे यूज़ चाहिए आपको, आपको 6 महीने का डोमेन चाहिए, 6 मंथ वाला चाहिए, या 3 ईयर या 5 ईयर, इस प्रकार से जो होते हैं डोमेन की वे होती है, एग्रीमेंट होता है आपके साथ। तो आपको इतने दिनों के लिए वो डोमेन या इतने सालों के लिए डोमेन दिए जाते हैं।